फाइनल रिजल्ट तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो कैसे दे देंगे भाई आपको? नहीं 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 नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं, हाँ, हम मांग नहीं रहे, नहीं नहीं, हम मांग नहीं रहे हैं आपको मालूम है रेलवे में रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? जी। रेलवे में रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? 2.5 साल बाद आता है। एक कैंडिडेट 10वीं में था, जब वो उसका बीकॉम कर लिया और लॉ में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया था, तब उसका रेलवे का रिजल्ट आया नहीं है। नहीं, ठीक। Order is not been complied, Lordship, directly that the order, so far the order of the Honorable Court is to declare the result, final result for the post of Assistant Regional Director, Lordship. हाँ, And the last date of hearing, the Honorable Court also gives them 4 weeks time for compliance of that, Lordship, even though they have not been declared the final result. क्या हुआ भाई रिजल्ट डिक्लेयर? The result has been declared. So the interview process, interview भी हो चुका है. हाँ, And the name of the petitioner is not there in the shortlisted panel. So I have filed the list also. They are 15 in number. And the resolution of the Executive Council 8/12/2023 in proposal number 4. हाँ, तो यह है कि इनको परिणाम की जानकारी दे दी गई है, ये असफल है. Lordship, as per the order of the Honorable Court is to declare the final result of the all the फाइनल posted- रिजल्ट तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो कैसे दे देंगे भाई आपको? नहीं 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 नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं, हाँ, हम मांग नहीं, नहीं नहीं, हम मांग नहीं रहे हैं. हाँ. कोर्ट kindly we go through the annexure C1, Lordship. What is the order? What I read in the my writ petition, Lordship. उन्होंने लिखा है, Lordship. So for the second prayer, Lordship, the Honorable Court may kindly be pleased to direct the respondent, particularly to the respondent number 2, to declare the result of 3 posts, Assistant Regional Director within a stipulated period. मिस्टर पांडे, Yes, ये जो रीजनेबल पीरियड है क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, वो लास्ट में लिखा है, पैरा 4, पैरा 3 में जो डायरेक्शन दिया है, Lordship, कोर्ट ने, in the view above, it is directed to the respondent number 2 shall declare the result within a further period of 4 weeks from the today. It is passed on अरे आप 10/5/2023. ये बताओ, नहीं, मेरा आपने ये लिखा क्या कि इंटरव्यू भी होना बाकी है? Lordship, इंटरव्यू होना बाकी लिखा है क्या? हमारे पिटीशन में, हाँ, हमारे पिटीशन में लिखा था, Lordship, कहाँ लिखा है? हमारे पिटीशन में ये लिखा था कि कहाँ है पिटीशन कॉपी बताओ? अरे कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, Lordship, कि ये फाइनल रेट इनका ये अरे कहना है, इंटरव्यू लेंगे ना भाई, जब नहीं नहीं, हो गया इनका कहना, देखिए नहीं, ये देखेंगे रेजुलेशन, हाँ। बस वो एक मिनट में वो जी तो जी, खोलेंगे ना भाई, हाँ, उसके लिए नहीं, ये कंटेंट ये सब नहीं नहीं, ये देखेंगे काम करना, Prayer रिजल्ट for- डिक्लेयर होगा ना, उसको चैलेंज कर देना। हाँ नहीं, वो फाइनल रिजल्ट निकाल दे तो हम चैलेंज करें ना, तो निकालेंगे ना, हाँ, जल्दी क्या है? हाँ, अरे अभी नई गवर्नमेंट आएगी फिर नहीं डिसीजन हो जाएगा। नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी है, Lordship, नए गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता, फर्क में उसी से तो पड़ा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होना, Lordship, इनको टाइम दे दे हैव हाउ कैन वी से दैट कि आप एग्जाम के रिजल्ट निकाल दो भाई? नहीं, कोई भी रिजल्ट, मेरा मन ही नहीं से मेरा ये कहना है, कोई भी रिजल्ट, कोई भी आपका एग्जाम लिया interview हो जाएगा, गया? क्या उसको राजेंद्र? 6 महीने से ज्यादा हो गया, Lordship, ऐसा कुछ नहीं था। आपको मालूम है रेलवे में रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? जी, रेलवे में रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? 2.5 साल बाद आता है। एक कैंडिडेट 10वीं में था, जब वो उसका बीकॉम कर लिया और लॉ में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया था, तब उसका रेलवे का रिजल्ट आया नहीं है। नहीं, ठीक, ऐसा नहीं, थोड़ी नहीं, होगा। वो ठीक है। देखो भाई, कंटेंट का कोई- मिसयूज भी नहीं होना नहीं, चाहिए। मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, कोई जेन्युइन हक होता तो दे देते। नहीं, ये इन्होंने अपने उसमें लिखा भी है, उन्होंने ये लिखा भी है, ये देख लें, पैरा 4 में उन्होंने लिखा है कि सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद में होने वाले साक्षात संबंधी लिफाफा को खोलना है नियुक्ति पे विचार, तो ये खोल दे और विचार करते, उसमें क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल दे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 15 लोग को शॉर्ट अरे पूरी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी ना, देखो ना, आपका पर्पज बस सॉल्व हो जाएगा, वो कॉल कर दे, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लिखना दी रिस्पोंडेंट हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ द पिटीशन बट रिमेनिंग एंड द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स लिस्ट ऑफ शॉर्ट कैंडिडेट लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एज सच देयर इज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर देयरफॉर नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी एडजुडिकेटेड इन कंटेंट पिटीशन एंड डिस्पोज ऑफ। सिर्फ यदि अगर वो रिजल्ट को निकाल दे तो देन आई हैव राइट टू चैलेंज तो वो तो ऐसे होगा। दैट ऑर्डर, Petitioner has liberty to challenge the same if the final result is if the appointment order is issued by the respondent. Appointment order issue होगा उसको challenge कर देना आप।
लॉर्ड साहब उसको लेके असल में नहीं होगा लेट। मेरा एक कहना है, मनी नाला का कहना सही है कि रेलवे में 2-2 साल 2.5 साल लग गए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट का एक डायरेक्शन है। मेरा मनी नाला से कोर्ट का एक डायरेक्शन था आप कि ठीक 4 सप्ताह में निकाल दे। उसके बाद उनको 4 सप्ताह का और अतिरिक्त समय भी दिया गया। इवन दो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इन्होंने एडमिट किया था कि हमको 4 सप्ताह दो, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, हम निकाल देंगे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग, आई हैव नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग, हमने कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इवन दो दे हैव नॉट फाइनली अच्छा नहीं, किसी का अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाएंगे, बाद में वैकेंसी लैप्स हो जाएगी, क्या करना है? नहीं, यदि अगर निकाल देते तो होता आपका ना। तो पर्पस साल हो गया ना। अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है लॉर्ड साहब, यदि अगर निकलते हैं, अगर किसी का होता है, देन आई हैव राइट टू चैलेंज इट, Yes, जैसे मनी नाले ने वो किया। आप तो लिबर्टी दे दी ना, हो गया, डिस्पोज ऑफ, खत्म। लिस्ट में नाम नहीं है, उसी को चैलेंज कर सकते कर दो, इसी को कर दो ना। वो तो अभी तो उसमें यही नहीं बताया कि किसको क्या वो दिए हैं, कितना पॉइंट दिए हैं, कितना मार्क्स दिए हैं, वो सिर्फ एक लिस्ट निकाल दिए हैं, ये Actually कर दिए में हैं। आप इन्होंने किसको कितना मार्क्स दिया अरे है एक मिनट ये डिक्लेयर भी नहीं किया है। पांडे जी, सुनो तो, लॉर्ड साहब। आप ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को सूचना के अधिकार का ऑफिस समझिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस केस में। चलो हो गया, खत्म, कंटेम्प्ट। ऐसा नहीं भाई।